नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक भाइयों का एक बार फिर से राम सर यूट्यूब चैनल में। साथियों, लगातार आप सभी की प्रश्न आ रहे थे कि सर अगर जानकारी अपलोड नहीं करा पाए हैं तो देखिए, सबसे पहले इसके जो नुकसान हैं वो सुनिए। अगर अभी तक आपकी जानकारी फीड नहीं हुई है पैनल पर, या आप लोगों ने अभी तक अपनी जो भी एक्सपीरियंस है या जो भी आपने जानकारी या पात्रता की जानकारी, तो देखिए होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। जो पूर्व पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और जो अभी वर्तमान में काम कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल में नए सत्र की भर्ती होगी, जो लगभग आपको पता है कि जून और जुलाई के आसपास में होनी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पहले कार्यरत रह चुके हैं, उनका पैनल से डायरेक्ट नाम लिया जाएगा और उनको रेफ़रेंस किया जाएगा कि इस स्कूल में पहले ये पढ़ाते थे, और उसके बाद उनकी पात्रता, मतलब जैसे आपको मैं अगले वीडियो में ये बात साझा करूँगा कि आप लोगों की जो जानकारी है उससे काफ़ी आपको लाभ मिल सकते हैं, जो शायद आपको भी पता नहीं है। अतिथि शिक्षक की जानकारी को अपलोड कराना, पात्रता की जानकारी को अपलोड कराना। तो देखिए, पहले जो तारीख बनाई गई थी वो 29 मार्च बनाई गई थी। 29 फरवरी तक आपको आखिरी डेट था, क्योंकि ये लीप ईयर था, तो 29 फरवरी थी आखिरी। फिर आप सभी के लिए, ठीक है, फिर आप सभी के लिए 14 मार्च तक के लिए तारीख दी गई थी। और अब इस 14 मार्च से लेकर के तारीख बढ़ाकर 29 मार्च तक कर दी है। मतलब इसमें आप देखिए, ध्यान रखना कि अब आप अगर नया कुछ कराना चाहें, जैसे आपकी जानकारी कभी अपलोड नहीं हो पाई है, तो एक बार यहाँ पे आके आप देखिए कि आपने अगर जानकारी को अपडेट नहीं करा है, तो ये देख सकते हैं आज ही जीएमएस पोर्टल पर अपडेट किया गया है। आवेदक के द्वारा दर्ज पैनल एवं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पास उत्तीर्ण संकुल प्राचार्य। अब उसमें काम संकुल प्राचार्य का है, तो संकुल प्राचार्य के द्वारा जो सत्यापन होने पर त्रुटिपूर्ण सत्यापन जानकारी संशोधन की सुविधा जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन आईडी पर दिनांक 28/03/2024 से उपलब्ध कराई जाएगी। अब यहाँ पर इस बात को समझना है कि अभी तक जो जानकारी आप लोगों से मंगाई जा रही थी, उसमें अगर आपने कोई गलतियाँ की हैं या उस जानकारी के आधार पर आपने कुछ गलत भरा है, तो अभी भी ये काम चालू है। और 28 के बाद ये प्राचार्य का भी काम चालू हो जाएगा। 28 तारीख तक तो आप काम करा सकते हैं। उसके बाद प्राचार्य का जो काम होगा कि आपकी जानकारी को जो आपने दी है उसको सत्यापित करना है, और जो भी उसमें त्रुटि है उस पर आपको अपडेट करना है कि ये त्रुटि आपने भरी है। जैसे सपोज करिए, आपने कहा कि हमने 2014 में इतने इतने दिन पढ़ाया था, 30 दिन पढ़ाया था, तो ये काम प्राचार्य का रहेगा कि उतने तारीख में प्राचार्य से या जो संकुल प्राचार्य उसका सत्यापन करेंगे और आगे जानकारी को भेजेंगे। तो अभी भी अगर आपने अपनी सुविधा के हिसाब से पात्रता की जानकारी अपलोड नहीं कर पाए हैं, या किसी कारणवश आईडी नहीं मिल पाई है, पासवर्ड रीसेट नहीं हो पाया है, तो अभी भी आप संकुल जाकर के इसके संबंध में चर्चा कर सकते हैं और जानकारी आप अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि इसके काफ़ी बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आगामी समय में जब आप लोगों की नए सत्र में नियुक्ति होगी, या हो सकता है नियमितीकरण जैसी कोई चर्चा हो, अगर भविष्य में नियमितीकरण जैसी कुछ बात होती है, तो उस समय आपको इसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अभी तक आप लोगों ने अगर पात्रता संबंधी जानकारी को अपलोड नहीं किया है, तो आप अभी जाइए। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, जनजातीय कार्य विभाग के जो कैंडिडेट साथी हैं, उनका कहना है कि सर हमारे विभाग में जानकारी कैसे अपलोड होगी। तो देखो, आप लोगों का भी पोर्टल बना हुआ है। आपको जनजातीय कार्य विभाग से जो आपका अभी तक मुझे जानकारी उसके संबंध में आई नहीं है कि अगर जनजातीय कार्य विभाग ने नोटिस निकाल दिया है कि आप लोगों को भी अपलोड करना है जनजातीय कार्य विभाग से, तो आप लोग भी अपनी जानकारी अपलोड कर लीजिए। देखो, चुनाव है, चुनाव की आचार संहिता से आप लोगों की जानकारी अपलोड करना, उसमें संशोधन करना, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर अभी तक जनजातीय विभाग ने अपलोड नहीं मांगा है डाटा, तो देखेंगे आप कि जहां डीपीआई का समाप्त होगा कार्यक्रम, उसके बाद ट्राइबल डिपार्टमेंट भी अपनी जानकारी को मांगने के लिए आदेश देना शुरू कर देगा या निर्देश आ जाएंगे। तो फिलहाल डीपीआई वाले कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, तो जो साइबर कैफ़े वाले हैं, ऑनलाइन काम देखते हैं, उनके पास जाइए। और अगर उनके पास नहीं हो पा रहा है, तो संकुल केंद्र आखिरी विकल्प है, वहाँ जाकर के आपको लगभग सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो डेट में वृद्धि की गई है, लगभग आप 29 तारीख तक ये काम करा सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।